हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर ओपी चौधरी MBBS MS। दोस्तों, आज एक बड़े ही ज्वलंत मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं। नीट यूजी 2025 जिसने एक तांडव मचा रखा था वो तो अब हो चुका है। उनमें आप लोगों ने अलग अलग टाइप से कट ऑफ भी जारी करी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये रहने वाली है। अलग अलग जो अनुभव वाले टीचर्स थे उन लोगों ने, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स वगैरह ने, और उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए ये बता दिया कि साहब ये कट ऑफ लगभग ये रहेगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने भी बता दी। अब मैंने क्या किया है कि इस कट ऑफ के बेस पे स्टूडेंट्स को बिना देरी किए 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक वो जो कंप्लीट सेफ जोन में होंगे, दूसरे वो जो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट्स होंगे, और तीसरे वो जो लीस्ट चांस वाले, मतलब इन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन लगभग नहीं होगा। किसके बेस पे? कट ऑफ के बेस पे। जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, लीस्ट चांस वाले हैं, उनको यह पता भी है कि अपन ने जिस हिसाब से तैयारी करी वो तैयारी अपने सिलेक्शन के लायक नहीं थी, या अपनी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी वास्तव में नहीं थी कि जो अपना सिलेक्शन करा सके। इसलिए वो स्टूडेंट्स तो बिल्कुल मायूस नहीं होंगे और वो भैया अपनी तैयारी के अंदर वापस लग जाएं, और लग भी गए होंगे। दूसरे वो बॉर्डर लाइन पे हैं जिनको इधर भी लुढ़क सकते हैं, इधर भी लुढ़क सकते हैं, वो डिपेंड करेगा भगवान क्या चाहता है। तीसरे वो जो बिल्कुल सेफ जोन में है और जिनको ये लगता है कि बस मैं डॉक्टर बन चुका हूं, और वो बिल्कुल बिंदास स्टाइल से कह तो नहीं सकते, कई लोग थोड़े से अभी टेंशन में हैं, लेकिन जो जिनको कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल खुशियां मना रहे हैं, खुश हैं। दोस्तों, कट ऑफ के बेस पे मेरा यह मानना है कि कंप्लीट सेफ जोन के अंदर वो स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 550 प्लस होंगे। 550 प्लस हैं। ये मैं बात कर रहा हूं जनरल और ओबीसी कैटेगरी की। इसके अलावा SC ST अपन आइडिया लगा लेंगे कि साहब कितने पे मामला चलने वाला, ये सबको पता है ना। अगर जनरल ओबीसी की बात कर ली तो SC ST अपन डिसाइड कर लेना, क्योंकि सब इतनी कट ऑफ जारी कर चुके हैं लोग, इतनी कट ऑफ यूट्यूब पे आ चुकी है, तो अपने को पता चल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ओबीसी जनरल की कि साहब जिनके 550 प्लस है वो बिल्कुल सेफ जोन में है, उनका सिलेक्शन तो लगभग ये मान के चलो कि 100% है। दूसरे वो स्टूडेंट जो 500 से 550 के बीच के हैं, दोस्तों वो लगभग बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट्स हैं। वो तुक्का लगने पे इधर भी सिलेक्ट हो जाएंगे और वो इधर भी जा सकते हैं। इसका मतलब वो बॉर्डर लाइन वाले हैं भैया जिनके नंबर 500 से 550 के बीच में है। अभी तक जो कट ऑफ में जारी हुई है उसके बेस पे, और जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी करी थी मैं उसके बेस पे बात कर रहा हूं। और जिन स्टूडेंट्स के नंबर लगभग 500 से कम है उनके भैया बहुत ही कम लिस्ट चांस है, तो उनमें तो अगर वो तैयारी में वापस लग ही जाए कोई बुराई भी नहीं है। भाई सेलेक्ट हो गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अपना तैयारी तो करनी करनी है। तो ये ध्यान रखना है कि ये सारे 3 टाइप से मैंने कैटेगराइज कर दिया स्टूडेंट्स को कि कट ऑफ के बेस पे स्टूडेंट 3 टाइप के हो गए। अब इनको क्या करना है, अपन कहेंगे साहब ये वाले जो लीस्ट चांस वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका चांस बहुत कम है सेलेक्ट होने का, वो तो वापस अपनी तैयारी में लग जाओ भाई, पूर्ण तैयारी, मतलब जो कि कॉन्फिडेंस के साथ में, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे जो बॉर्डर लाइन पे हैं, वो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट अपनी NCERT वगैरह जो अपने पास में है, जो नोट्स अपने पास में है, उनको घर पे बैठ के तैयारी एक बार पढ़ना शुरू कर दो भाई, क्योंकि वो आप लोग बॉर्डर लाइन पे हो तो अपने ये करना पड़ेगा। जो पूर्णतः सेफ जोन के अंदर है, जिनको ये कॉन्फिडेंस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाऊंगा, उनको तो ये देखना बस बिल्कुल बिंदास स्टाइल से कि नेक्स्ट बस फ्यूचर में डॉक्टर बन के क्या क्या कर लूंगा, दुनिया के अंदर क्या क्या मैं, मतलब जो कि मेरी अनुभव को लेकर के मेरे को क्या करना है, कैसे लोगों का भला करना है, क्या करना है, MBBS कैसे करनी है, किस तरह से मामला क्या करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये 3 टाइप से स्टूडेंट को कैटेगराइज कर दिया। अब बात यह है कि जो सेफ जोन में जो सेलेक्ट हो जाएंगे उसका तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जो ये स्टूडेंट्स हैं इनमें भी मोस्टली मैं इस पे फोकस करूंगा कि भाई अपने को सिलेक्ट होना है 2026 की नीट यूजी में, और बिल्कुल बिंदास सेलेक्ट हो सकते हैं अपन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने को कुछ रणनीति या स्ट्रेटजी के तहत काम करना पड़ेगा, तभी अपन सेलेक्ट हो पाएंगे। ऐसा नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि 2025 का जो पेपर आया है उसने आधे से ज्यादा लोगों का, या आधे से ज्यादा सिस्टमों की, आधे से ज्यादा बच्चों की नींद उड़ा दी कि साहब पेपर कैसे आया, क्या आया। रट्टाफिकेशन का सिस्टम बंद होने वाला है, और हो गया। रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, अब चलेंगे कंसेप्ट। जिस बंदे के पास एक रणनीति या स्ट्रेटजी नहीं होगी, जिस बंदे के पास एक पढ़ने का तरीका नहीं होगा, जिस बंदे के पास में एक सिस्टम और शेड्यूल नहीं होगा, बात दोस्त मेरे चांस बहुत कम होंगे। तो क्या करें, इसके लिए मैं जो नेक्स्ट लेकर आया हूं वो है कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी फॉर नीट यूजी 2026। नीट यूजी 2026 के लिए अपने को क्या करना है, देखो बड़ी बड़ी मोटी बात बता देता हूं। नीट यूजी 2026 के लिए अपने को मैक्सिमम रट्टाफिकेशन वाले मामले छोड़ने पड़ेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। अब रट्टाफिकेशन का मामला दोस्त मेरे नहीं चलने वाला। आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्वेश्चन अपने को कितने आ रहे थे, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपने उस टाइम ड्यूरेशन में कितने क्वेश्चन सोल्व किए। वो अगर कंसेप्ट सोल्व होंगे तो फटाफट दिमाग में आइडिया चलेगा, और अगर रट चुके हो तो दिमाग लगाने के अंदर अपना टाइम खत्म हो जाएगा। तो अब अपने को फ्यूचर में कैसे सेलेक्ट हो, उसके लिए सबसे पहले कंसेप्ट समझ में पड़ेंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। बायोलॉजी में कंसेप्ट, यस, बायोलॉजी में पूरे हर चैप्टर के अंदर कंसेप्ट है यार। रटने वाली चीजें तो कुछ है, जैसे एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, इनके एग्जांपल्स आपको रटने पड़ेंगे, बाकी तो आपको कंसेप्ट ही समझने पड़ेंगे, सब में कंसेप्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको जो चीज पढ़ाई जा रही है वो आपको अगर वहां समझ में आ गई और आपने याद कर ली और आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। देखो, 3 टाइप से सिस्टम ध्यान रखो, आपको जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको 3 टाइप से देखो आप। नंबर 1, एक तो जो बंदा पढ़ा रहा है या अपन पढ़ रहे हैं वो अपने समझ में नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं। नंबर 2, जो अपने को पढ़ाया जा रहा है वो अपने को समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे हैं। नंबर 3, जो चीज अपने को समझाई जा रही है वो पूर्णतः अपने दिमाग में बैठ रही है और अपन तुरंत क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, चाहे और फिर अपने को कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो यह सबसे सुपरहिट तरीका है पढ़ने का। मैंने पिछले वीडियो में यह भी बताया है कि मेरे बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में मैंने बहुत कम वीडियो YouTube पे अपलोड किए, उनमें से कितने क्वेश्चन आए। और मैं यह बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट ईयर के लिए अपने को सिस्टम, शेड्यूल, कंसेप्ट और रिवीजन, इस पे फोकस करना पड़ेगा। और ये फोकस कर लोगे तो आपका सिलेक्शन, आपका सपना कोई रोक नहीं सकता, आप डॉक्टर बन के रहोगे। इसलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जो डालूंगा उसके अंदर यह बताऊंगा कि अपने को किस तरह से तैयारी करनी है ताकि अपने कंसेप्ट क्लियर हो सके, अपने को मतलब जो है कि रिवीजन का टाइम मिल सके, अपना टाइम मैनेजमेंट और शेड्यूल क्या रहना चाहिए, ताकि अपन लास्ट के अंदर टेंशन में नहीं आए और कॉन्फिडेंस के साथ में अपन सेलेक्ट हो सके। और मैं बहुत आसान तरीके से पूरी बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तुम्हें, बहुत आसान तरीके से। तुम लोगों को ऐसा लगेगा, आपको कोई सा भी जो आपका सबसे टफ चैप्टर लगता हो पूरी बायोलॉजी के अंदर, वो आपको मेरे से पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल बिंदास स्टाइल से सॉल्व हो रहे हैं, और मतलब जो है कि कॉन्फिडेंस भी तुम्हें आएगा और ज्यादा बार बार रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि अपने को पढ़ना कैसे है और मैं कब से पढ़ाना शुरू करूंगा। इसलिए अब अपने सपने को साकार करने के लिए दोस्तों अपने को बिंदास स्टाइल से तैयार रहना है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और हर वीडियो को आप देखो। आपको हर वीडियो के अंदर पॉजिटिविटी मिलेगी और आपको यह चीज मिलेगी कि साहब वास्तव में सेलेक्ट कैसे होना है। ओके डियर, थैंक यू।